हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एसपीसी बाल विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित का अभ्यास 3C, जो इकाई 3 घनमूल का है। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित का घनमूल ज्ञात कीजिए। चलिए कॉपी पे चलते हैं और लगाते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे, उससे पहले हम आप लोग को दे रहे हैं एक रीजनिंग चैलेंज। ठीक है, यानी 5:23 है तो 6 क्या होगा? क्या 25 होगा, 36 होगा, 27 होगा या 34 होगा? इसका आंसर अगर आपको आता है तो वीडियो को पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिख दीजिए, और नहीं आता है तो वीडियो में एंड तक बने रहे, मैं आपको वहाँ पर इसका आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। यानी 729/1331 का घनमूल निकालना है। चलिए निकालते हैं। पहले 729 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे। प्यारे बच्चों, आपको देख के ही इसका उत्तर आ रहा होगा। अगर आपको याद है, 9 नमा 81 नमा 729 और 11 ग्रहियम 121 ग्रहियम 1331 होता है। आपको कम से कम 20 तक का घनमूल भी याद कर लेना चाहिए। चलिए लगा के दिखा रहे हैं। जैसे 729 है, इसको 3 से काटिए। 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 तिहाई 9। फिर 3 से काटिए, 3 अठे 24, 3 एकम 3। फिर 3 से काटिए, ये हो जाएगा 27। फिर 3 से काटिए, हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, ये 3 बार जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, 1 बार हो जाएगा। ठीक है, यहीं बगल में 1331 का भी निकाल लेते हैं। 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 2 बढ़ा 23 हो गया, 11 दूना 22, 1 बढ़ा 11 हो गया, 11 एकम 11। फिर 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 1 बढ़ा 11 हो गया, 11 एकम 11। फिर 11 से काटेंगे, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब लिखेंगे हम लोग प्यारे बच्चों, 729/1331 का घनमूल बराबर होता है, क्या होता है? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और नीचे 11 गुणे 11 गुणे 11। ठीक है, अच्छा, जब घनमूल निकालते हैं प्यारे बच्चों, तो करड़ी में जो संख्या 3 बार रहती है उसे 1 बार गिनते हैं बाहर निकालते समय। तो देखिए, यहाँ पर आया 2 बार 3 और नीचे 1 बार केवल 11 आया है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 729/1331 का घनमूल क्या है? 9/11 है। ठीक है ना, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 512/3375। दूसरा क्वेश्चन है 512/3375। अब प्यारे बच्चों, अगर आपको घनमूल याद होता तो आप देख के ही बता देते, क्योंकि 512 किसका घनमूल है? 8 का। 8 अठाए 64 अट्ठे 512। ऐसे ही 3375 किसका है? 15 15 225 और 15 3375। अब क्योंकि हमें नहीं याद है तो चलिए लगा लेते हैं। इसको 512 लिखेंगे। अब हमको पता है कि 2 से कटेगा और बढ़ा जाएगा, तो क्यों ना हम 8 8 से ही काटते जाएं। ठीक है, तो 8 छक 48, 3 भड़ा 32 हो गया, 8 चौक 32। फिर 8 से काटेंगे तो 8 अठाए 64। फिर 8 से काटेंगे, 8 एकम 8। ठीक है, ऐसे 3375 है। चलिए इसको पूरा काट लेते हैं। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 तिहाई 9, 2 बढ़ा 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15। 5 से काटेंगे, 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 हो जाएगा। ये फिर 5 से काटेंगे, 1 हो जाएगा। तो उसको लिखेंगे कैसे प्यारे बच्चों? लिखेंगे 512/3375 के बराबर है 8 गुणे 8 गुणे 8 और नीचे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, ये करड़ी में रहेगा। अच्छा, अब ये चीज़ जब करड़ी के बाहर आता है तो जो चीज़ अंदर 3 बार लिखी रहती है उसे 1 बार काउंट करते हैं, यानी ऊपर तो 8 आ जाएगा और नीचे 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 बराबर है 8/15 के। इसका मतलब ये है 512/3375। ठीक है, कितना दिया है? हाँ, 3375 का वर्गमूल कितना है? 8/15 है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला है प्यारे बच्चों 1728/15,600
25। और 1728 किसका घनमूल है प्यारे बच्चों? 12 का। और 15,625 किसका है? 25 का है। चलिए लगा के देख लेते हैं, ठीक है। ऐसे लिखेंगे 1728, इसको 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 6 12, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 1 2 और 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 5 10, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे ये 27 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 9, ठीक है, फिर 9 यहाँ लिख के फिर से काट दे रहे हैं, 3 से काटेंगे, 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे। तो प्यारे बच्चों एक त्रिक ये बन रहा है, एक त्रिक ये बन रहा है, और एक 3 यहाँ का और 2 3 यहाँ का, 3 त्रिक बन रहा है 1728 का। तो ऐसे लिख लेंगे, यहीं ही करड़ी चढ़ा दे रहे हैं, इसके बराबर का समझिएगा, यहाँ लिख रहे हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। एक ये और ये, और नीचे का भी निकालेंगे 15,625 का, 625 का। अब प्यारे बच्चों हम इसको 5 से नहीं काटेंगे क्योंकि होगा बहुत बड़ा, सीधे 25 से काट रहे हैं क्योंकि हमको पता है। तो 25 से काटेंगे, 25 छक्का होता है 150, 6 बड़ा 62 हो गया, 25 दूना 50, 12 बड़ा 125 हो गया, 25 पंचे 125। फिर 25 से काटेंगे, 25 दूना 50, 12 बड़ा 125 हो गया, 25 पंचे 125। फिर 25 से काटेंगे 1 हो जाएगा, यानी नीचे आएगा 25 गुणे 25 गुणे 25, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर का 1 2 ये निकल के आया, 1 2 ये निकल के आया, 1 3 ये निकल के आया, और नीचे क्या निकला? 1 बार 25 निकला, 2 दूना 4 3 12, यानी 12/25 आ जाएगा इस संख्या का वर्गमूल, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जो चौथा क्वेश्चन है अपना, वो दिया है प्यारे बच्चों, पांचवें क्वेश्चन का वर्गमूल निकालने के लिए यहाँ पर ये हमको मिश्रित भिन्न में दिया है। सबसे पहले इसे विषम भिन्न में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे? 64 में 5 का गुणा कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं, 64 गुणे 5, 5 चौके 20 और 5 छक्का 30 2 32, 320 हो गया। अब इसमें 23 जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 3 4 3, यानी हो जाएगा 343/64, ठीक है। अच्छा, अब प्यारे बच्चों 343/64 आया है, वो इसका विषम भिन्न है, ठीक है। इसी का हमको घनमूल निकालना है। तो 343 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 7 गुणे 7, और 64 को लिख सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4, ठीक है। अच्छा, जब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो जो चीज़ करड़ी के अंदर 3 बार होता है उसे बाहर 1 बार लिखते हैं, और जो चीज़ करड़ी के अंदर 3 बार होता है बाहर उसे 1 बार लिखते हैं। यानी कि जो संख्या हमको दी गई थी, ये इसका घनमूल क्या निकला है? 7/4 निकला है। लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि आंसर में आप लोग को जैसे क्वेश्चन में दिया था मिश्रित भिन्न में, वैसे आंसर को भी मिश्रित भिन्न में लिखना है। तो क्या करेंगे, 4 का भाग दे देंगे साथ में, तो 4 एकम 4, यहाँ बचा 3, तो लिखेंगे 1 सही 3/4, यानी एक पूरा पूरा है, एक पूरा पूरा है और 3/4। तो अल्टीमेटली कहीं हमको पूरा उत्तर लिखना है कि क्या उत्तर है, तो हम ऐसे लिख देंगे। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों जगह कम है लेकिन फिर भी लिख दे रहे हैं, 5 सही 23/64 का घनमूल पूछा है कितना है, तो इसका घनमूल निकला है प्यारे बच्चों 1 सही 3/4, ठीक है। चलिए चलते अपने पांचवें क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों, 1 सही 91/125 का घनमूल निकालना है, ठीक है। इसको पहले विषम भिन्न में बदलेंगे। 125 में 1 का गुणा करेंगे तो 125 होगा, और इसमें 91 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 और 9 2 11 और 1 1 2, यानी 216/125 हो जाएगा। यानी प्यारे बच्चों ये मिश्रित भिन्न में था, इसको विषम भिन्न में बदल लिए। अब इसी का ही हमको घनमूल निकालने को बोला है, ठीक है। क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। 216 को हम कैसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों? 216 को हम लिख सकते हैं 6 गुणे 6 गुणे 6, और 125 को लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। अच्छा, जो चीज़ करड़ी में 3 बार होता है बाहर उसे 1 बार लिखते हैं, इसको भी 1 बार लिखेंगे। यानी जो संख्या 1 सही 91/125 दिया था उसका, सॉरी यहाँ पर 5 चाहिए था, उसका घनमूल निकलेगा 6/5। अब जिस तरीके का क्वेश्चन दिया उसी तरीके का हम उत्तर लिखेंगे। तो ऐसे ही 5 से हम लोग 6 में भाग दे देंगे, 5 एकम 5, 1 बचा।
क्या निकला है इसका घनमूल? 1 सही 1/5। तो आखिरी में लिखेंगे प्यारे बच्चों कि 1 सही 91/125 का घनमूल होता है 1 सही 1/5। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ये जो 216 आया है इसको मैं 6 × 6 × 6 ऐसे लिख पाया हूँ क्योंकि मुझे याद था। अगर आपको नहीं आता तो आप क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 216, फिर काटेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, फिर 2 से ये 5, ये 4, फिर 2 से ये 27, फिर 3 से ये 9, फिर 3 से ये 3, फिर 3 से ये 1। तो देखिए एक त्रिकीय बना, एक त्रिकीय बना, यानी 3 दूना 6, 6 इसका घनमूल निकलेगा जो 216 दिया है। ऐसे ही 125 को तोड़ेंगे तो 5 × 5 × 5 आएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इस बात को आप लोग समझ गए, इसलिए मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ, सीधे आप लोगों को गुणनखंड ही लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, नहीं आता तो आप पीछे की वीडियोज़ को अच्छे से देखिए, आपको आ जाएगा। चलिए चलते हैं अपने 6वें क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों, 22 सही 161/216 का घनमूल निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले मिश्रित भिन्न से इसे विषम भिन्न बदलेंगे। तो लिखेंगे 216 में 22 से गुणा कर देंगे, 22 × 5 = 110, 22 × 6 = 132, 132 के 2 हासिल 13, और 22 × 1 = 22, 22 × 10 = 32, 32 और 3 35 के 5 हासिल 3, और 22 दूना 44, 44 3 47, ये 4752 हो गया। अब इसी में 161 जो ऊपर का है उसे जोड़ लेंगे, तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, यानी हो जाएगा 4913। तो हो गया प्यारे बच्चों 4913/216, लिख लेंगे 4913/216। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका घनमूल निकालेंगे, इसका घनमूल निकालेंगे, वही हो जाएगा घनमूल। अब क्योंकि इतने बड़े संख्या का नहीं आता तो लगा ले रहे हैं, ये हो जाएगा 4913। प्यारे बच्चों ये संख्या कटेगी 17 से। कितने से कटेगा? 17 से। ठीक है, चलिए काटते हैं। 17 × 3 = 51 होता है, यानी 17 दूना 34, और तो 17 दूना 34, और 34 6 40 9 49, यानी 9 और 6 15, यानी 151 हो गया। तो 17 × 8 = 136, 136 और 4 40, 10 50 1 51, यानी हो 15 बढ़ गया, तो 17 9 153, ये हो गया 289। फिर 17 से काटेंगे तो 17 × 1 = 17, 3 20 8 28, यानी 8 3 11 हो गया, तो 17 7 119 होता है। फिर 17 से काटेंगे, 17 × 1 = 17। ठीक है, और 216 का क्या है प्यारे बच्चों, वही 6 से काटिए, 6 3 18, 3 बढ़ा 6 6 36, फिर 6 से काटिए 6 6 36, फिर 6 से काटेंगे 1। ठीक है, यानी क्या आया है, आया है प्यारे बच्चों 17 × 17 × 17, नीचे 6 × 6 × 6, ये सभी संख्या का घनमूल ही निकालने बोला है। ठीक है ना, तो इसका जब घनमूल निकलेगा तो प्यारे बच्चों हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है ना, अब क्योंकि ये विषम भिन्न में, तो जिस रूप में हमको क्वेश्चन पूछा उसी रूप में इसका उत्तर देना है। तो 6 से 17 में भाग दे देंगे, 6 दूना 12, ये 5 हो गया, यानी 2 सही 5/6। आखिरी में लिखेंगे प्यारे बच्चों 22 सही 161/216 का घनमूल है 2 सही 5/6। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों बोला है दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है 1.331। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहली बात, इसका दशमलव हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, दशमलव के सीध में 1 लगाएंगे और आगे जितनी संख्या उतना 0, 1 2 3, 3 संख्या है दशमलव का आगे, तो 3 0 लगा ले। अब जैसे ही इसके नीचे हम 1000 से भाग देंगे, ये संख्या हो जाएगी 1331/1000। अब इसका हम घनमूल निकाल लेंगे, कितना आएगा, ऊपर हो जाएगा प्यारे बच्चों 11 × 11 × 11, और नीचे हो जाएगा 10 × 10 × 10। ठीक है, इसका घनमूल बना देंगे। ठीक है ना, अब करड़ी में से इसको बाहर निकालेंगे, तो जो चीज़ 3 बार होती है उसे बाहर 1 बार गिना जाता है, ऐसे ही 10 को भी। ठीक है, अच्छा अभी हो गया 11/10। तो क्या ये तो इस संख्या का घनमूल है ना, 1331/1000 का, लेकिन हमसे पूछा था 1.331 का, यानी दशमलव में हमको घनमूल लाना है। तो क्या करेंगे, 10 से 11 में भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा, 1.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.1 आ जाएगा। तो आखिरी में हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों
कि 1.331 का घनमूल कितना है, 1.1 है। अच्छा, कितने बच्चों को यहाँ भाग देने में दिक्कत हुआ है? कभी भी प्यारे बच्चों आप कभी भी भाग पाइए ऐसा कि जिसकी लास्ट में यानी जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसके लास्ट में शून्य हो, तो ऊपर वाली संख्या के बाईं तरफ हम लोग दशमलव को बढ़ाते चलेंगे। जैसे दे रहा हो कि 512 में 100 से भाग दें, तो इसको लगाना नहीं है, 2 जीरो काटिए और 1-2 अंक बाद देख के यहाँ दशमलव लगा दीजिए, यानी 5.12 हो जाएगा। ठीक है ना, ये शॉर्ट फॉर्म है जल्दी जल्दी सवाल को सॉल्व करने का। ठीक है ना, करके भी देखेंगे। जैसे 10 से 11 में भाग दे ही दें तो 10 एकम 10 हो जाएगा, 1 बढ़ा दशमलव गया, शून्य होगा, 10 एकम 10, तो वही तो आया है कि नहीं। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 42.875। क्या करेंगे, दशमलव के सीध में 1 लिखेंगे, आगे जितना अंक हो उतना जीरो बढ़ा देंगे, तो ये पूरी संख्या हो जाएगी 42,875 और नीचे हो जाएगा 1000। ठीक है, अभी इसका हमको घनमूल निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब इतने बड़े संख्या का घनमूल तो याद नहीं है, तो इसको लगाएंगे, लिखेंगे 42,875। ये 7 5 12 8 20 2 22 4 26, यानी ये 3 से भी नहीं कटेगा, इस संख्या को काटना पड़ेगा 5 से। तो चलिए काटते हैं, 5 अट्ठे 40, 2 बढ़ा 28 हो गया, 5 पचे 25, 3 बढ़ा 37 हो गया, 5 सत्ते 35, 2 बढ़ा 25 हो गया, 5 पचे 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 3 बढ़ा 35 हो गया, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5, 5 पचे 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 तिहाई 15, 2 बढ़ा 21 हो गया, 5 चौक 20, 1 बढ़ा 15 हो गया, 5 तिहाई 15। 7 से काट देंगे, 7 चौक 28, 6 बढ़ा 63 हो गया, 7 नवा 63। 7 से काटेंगे, 7 सत्ते 49, फिर 7 से काटेंगे 1। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों कितना निकला है, चलिए इसको लिख लेते हैं। इसको लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 60। ठीक है, और नीचे लिखेंगे 10 गुणे 10 गुणे 10। अब ये कड़ी से जब बाहर निकलेगा तो प्यारे बच्चों हो जाएगा 5 गुणे 7 बटे 10। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 35/10, यानी जब 10 से इसमें भाग देंगे हो जाएगा 3.5। तो हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों कि जो संख्या दिया गया है 42.875 का घनमूल निकालने के लिए वो कितना निकला है, 3.5 निकला है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, 54.872। इसको जब सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो दशमलव के सीध में 1 लिखेंगे, आगे जितना अंक हो उतना जीरो बढ़ा देंगे, तो ऊपर की संख्या हो जाएगी 54,872, नीचे लिख लेंगे 1000। अब इसको हम लोग करड़ी में करके यहाँ घनमूल का सिंबल लगा देंगे, आगे हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 54,872 को, 54,872। इसको 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 चौका 8, 2 तिया 6 और 2 छक्के 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 अठे 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 अठे 16, 2 पंचे 10, 2 नौ 18। अब 2 से तो कटेगा नहीं, जोड़ लेते हैं, 9 5 14, 14 6 20, 8 28, यानी ये संख्या 3 से भी नहीं कटेगी। तो प्यारे बच्चों मैं इसे लगा के देख लिया, ये 19 से आगे कटेगा, 19 तिया 57 हो जाएगा, 57 3 60 और 8 68, यानी 11 हो गया, 8 3 11, तो 19 छक्का 114, 1 बढ़ा 19 हो गया, 19 एकम 19। फिर 19 से काटेंगे तो 19 दूना 38 होता है, यानी 19 एकम 19 होगा, 1 20, 10 30, 6 36, यानी कितना बढ़ा प्यारे बच्चों, 1 20 यही 17 बढ़ा। ठीक है ना, तो 171 हो जाएगा, 19 9 171। फिर 19 से काटेंगे, 19 एकम 19। ठीक है, अच्छा 1000 का तो हम लोग को पता है निकालना है नहीं, तो इसको लिख लेंगे प्यारे बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 19 गुणे 19 गुणे 19। ठीक है, और यहाँ नीचे लिखेंगे 10 गुणे 10 गुणे 10, तो हो जाएगा 2 गुणे 19 बटे 10, यानी हो जाएगा ये, यहाँ लिख दे रहे हैं 38/10। तो 10 से जब इसमें भाग जाएगा तो हो जाएगा 3.8। तो प्यारे बच्चों हम इसको कैसे लिखेंगे, 54.872 का घनमूल होता है 3.8। ठीक है ना, मैं आशा कर रहा हूँ कि इन सभी क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है ना, चलिए चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 74.088। ठीक है,
इसका हम लोग को घनमूल निकालना है। क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे सीध में और जितना अंक है उतना जीरो बढ़ा देंगे तो ये संख्या हो जाएगी 74,088 और नीचे हो जाएगा 1000। इसी का घनमूल निकालना है तो 74,088 को हम काटेंगे, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, जीरो हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 नवा 18, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 एकम 2। अब तो 2 से कटेगा, 9 2 11, 11 6, 17 1 18, 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 अठे 24। अब 2 अंक में एक साथ गया तो इसलिए शून्य आ जाएगा, 2 बढ़ेगा, 3 सत्ते 21, फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, जीरो नहीं कटेगा, 3 दूना 6, 3 नवा 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 3 तिया 9, ठीक है। फिर 7 से काटेंगे, 49 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 7 से काटेंगे, ये 7 हो जाएगा, फिर 7 से काटेंगे 1 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 और नीचे लिखेंगे 10 गुणे 10 गुणे 10। तो यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 बना, ठीक है। तो क्या बना है पूरा लिख लेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 7 और नीचे 10, ठीक है। तो 2 तिया 6 सत्ते 42, 42 बटा 10, 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा 4.2। तो इसको लिखेंगे क्या, 74.088 का घनमूल होता है 4.2, ठीक है। मैं आशा कर रहा हूँ ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 5.832। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर वही दशमलव के सीध में 1, फिर जितना अंक उतना जीरो, इसको लिखेंगे 5832 बटा 1000। इसी का घनमूल निकालना है तो लिखेंगे 5832, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 नौ 18, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 अठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 नौ 18। फिर प्यारे बच्चों इसको मैं जानता हूँ कि ये 9 का घनमूल है 729, तो क्यों ना मैं सीधे 9 से काट दूँ, ठीक है ना। तो 9 8 72, 9 एकम 9, फिर 9 9 81, फिर 9 से काटेंगे, 9 एकम 9। तो इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9 और नीचे लिखेंगे 10 गुणे 10 गुणे 10, ठीक है। तो ये जब बाहर निकलेगा हो जाएगा 2 गुणे 9 और नीचे 10, तो हो जाएगा 18 बटा कितना हो जाएगा 10, 10 से जब 18 में भाग जाएगा 1.8 हो जाएगा। तो लास्ट में हम लिखेंगे प्यारे बच्चों इसके बराबर है 1.8, ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं अपने लास्ट यानी दूसरे का जो 6वां क्वेश्चन है उस पर। क्या है देखिए, दिया है 0.0000729। क्या करेंगे, नीचे 1 लगाएंगे, जितना अंक है उतना जीरो, ठीक है। तो हो जाएगा ऊपर 729 बटा 10 लाख, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अच्छा, इसको जब सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 9 गुणे 9 गुणे 9 और नीचे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, ठीक है। तो ये जब बाहर निकलेगा हो जाएगा प्यारे बच्चों 9 बटे 10 गुणे 10 यानी 9 बटे 100, ठीक है। अरे सॉरी आपको दिखा नहीं, ये देखिए ये एक ये निकला और एक ये निकला, यानी 2 बार 10 निकला, ऊपर तो केवल 1 बार 9 है तो 9 बटा 100 लिख लिए। अब जब 100 से हम लोग 9 में भाग देते हैं प्यारे बच्चों तो ऐसे इसको काटेंगे और लिख देंगे 0.09, ठीक है ना। अच्छा, इसको अगर नहीं समझने में दिक्कत हो रहा है ना तो ऐसे समझिए कहीं 0.09 लिखा है तो इसका मतलब आप इसके नीचे 1 लगा के डबल जीरो बढ़ा सकते हैं कि नहीं। तो जैसे बढ़ाएंगे तो फिर से 9 बटा 100 हो जाएगा कि नहीं। इसका मतलब 100 का भाग जब 9 में देंगे तो 0.09 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आखिरी में हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, 0.0000729 का घनमूल होता है 0.09, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 27/64 का घनमूल बताना है, यानी इसमें से कौन सा 27/64 का घनमूल है। तो 27/64 का घनमूल निकालना है, इसे लिखेंगे 27/64 का घनमूल। तो 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3 और 64 को लिख सकते हैं 4 × 4 × 4। तो जब बाहर निकलेगा तो 3 बार है तो ये 1 बार गिना जाएगा, ये भी 3 बार है तो ये 1 बार निकलेगा। तो देखिए 3/4 कहाँ है ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन है, तो यही सही हो जाएगा। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 3 सही 3/8 का घनमूल है, यानी क्या 3 इसका घनमूल है या 3/8 या 1 सही 1/2 या 3/4, इसमें से कौन सी संख्या इस संख्या की घनमूल। चलिए सॉल्व करते हैं। करेंगे 8 तिहाई 24, 24 3 27, ये हो जाएगा 27/8। इसी का घनमूल पूछा है तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 3 और नीचे हो जाएगा 2 × 2 × 2। ठीक है। तो ये बाहर जब निकलेगा हो जाएगा 3/2। क्या 3/2 कहीं ऑप्शन में है, नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये तो है मिश्रित भिन्न में, तो आंसर भी मिश्रित भिन्न में निकलेगा। अब 2 का भाग दे देंगे 3 में, तो जो 2 का भाग देंगे 3 में तो 2 × 1 = 2। ठीक है, 1 बचा, तो 1 सही 1/2 कहाँ है ऑप्शन में, 1 सही 1/2 कहाँ है ऑप्शन में, यही है, तो यही सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों कभी कभी क्या है ना कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि कैसा है, तो उससे आपको उबरा नहीं है ना, उसके लिए टेंशन नहीं लेना कि नहीं आ रहा है। हो सकता है उसी कॉन्सेप्ट पर आगे एक्सरसाइज में आपको और क्वेश्चन मिले जो आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसीलिए कहता हूँ कि वीडियो को स्किप नहीं करना, एक चीज़ को बारीकी से देखते हुए चलना है। ज़रूरी नहीं कि कोई टीचर एक किसी बात को समझाए और बच्चा एक ही बार में कैच कर ले, एक ही बार में उसे कवर कर ले, ये तो ज़रूरी नहीं। हो सकता है कि उसी प्रकार के 2-3 सवाल जब सॉल्व लगाए तो हो सकता है समझ में आ जाए। चलिए चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों, इस संख्या का हमको घनमूल निकालना है। क्या करेंगे, दशमलव के नीचे हम 1 लिखेंगे और जितना अंक है उतना 0 बढ़ा देंगे। 1 2 3 4 5 6 अंक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब ये संख्या बन गई प्यारे बच्चों 8/10 लाख। ठीक है ना। इसका घनमूल निकालेंगे, क्या होगा घनमूल, हो जाएगा 2 × 2 × 2 और नीचे वाला हो जाएगा 100 × 100 × 100। ठीक है ना। ये हो जाएगा सॉल्व करने के बाद, इसको जब करेंगे तो हो जाएगा 2/100। अब जब 100 से इसमें भाग देंगे प्यारे बच्चों तो हो जाएगा 0.02। तो 0.02 कहाँ है ऑप्शन में, यहाँ सही है। प्यारे बच्चों मैं गलती से पहले ऑप्शन वाले को दूसरे ऑप्शन में लिख दिया हूँ, दूसरे ऑप्शन वाले को पहले में लिख दिया हूँ। तो आपको किताब में देखना है कि 0.02 कौन सा है, वही सही रहेगा, क्योंकि आपकी किताब में ये दूसरा ऑप्शन सही है ना। मैं गलती से इसे पहले उतार दिया तो पहले इसी पे ही टिक लगा दिया। आशा करता हूँ कि आप इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है। प्यारे बच्चों आपका 6वां क्वेश्चन दिया है, एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन 13.824 मीटर क्यूब है, गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। यानी आपको यहाँ पर आयतन दिया है और उसकी गहराई बतानी है। तो प्यारे बच्चों आपके बुक में ही आपको यहाँ पर एक फार्मूला मिल जाएगा, इसको देख लीजिए, बाकी मैं तो समझा ही दे रहा हूँ। दिया है घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। क्या होता है, यानी जो भी हमको घन मिला है उसकी भुजा का क्यूब होगा। अच्छा, और घन की भुजा क्या होगी, घन का आयतन का वर्गमूल। ठीक है ना, यही होगा। चलिए लगाते हैं। तो प्यारे बच्चों घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। अब अगर भुजा को ही यहाँ रहने दें और क्यूब को इधर भेज दें तो इधर की जो चीज़ है वो घन में हो जाती है। ठीक, ओ सॉरी, घनमूल में हो जाती है। यानी घन की भुजा क्या होगी, घन के आयतन का घनमूल हो जाएगा। तो घन का आयतन हमको कितना दिया है प्यारे बच्चों, दिया है 13.824 मीटर क्यूब दिया है। ठीक है ना। तो इसी का हम लोग घनमूल निकाल लेंगे तो घन की भुजा निकल जाएगी। तो चलिए इसका घनमूल निकालते हैं। तो हो जाएगा 13.824, यहाँ दशमलव के नीचे 1 लगाएंगे तो ये चीज़ आगे चल के हो जाएगी 13,800। अरे सॉरी, यहाँ पर प्यारे बच्चों कुछ नहीं किए हैं, 13.824 है, नीचे यहाँ दशमलव के 1 लगाएं और 0 बढ़ा लिए हैं। ठीक है ना। तो ये पूरी संख्या हो गई 13,824 और नीचे हो गया 1000। अभी इसी का हमको घनमूल निकालते चलना और जो निकलेगा वही घन की भुजा हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे 13,824, इसको 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे 2 तियाँ 6, 2 चौक 8 और 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 से 14, 0 हो जाएगा 2 तियाँ 6। अभी होगा 7 3 10 11। ये संख्या किससे कटेगी प्यारे बच्चों, अब प्यारे बच्चों जब यहाँ फंसा तो पता चला कि हम लोग यहाँ गलती की है। देखिए
2 छके 12, एक हुआ 18 हो जाएगा, तो 2 9 18 होता है। मैं यहाँ गलती किया हूँ, ये गलती हुई है जल्दी जल्दी के चक्कर में। अभी आराम से लगाते हैं। देखिए 2 छके 12, 2 9 18, 2 1 2, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे, हो जाएगा 2 1 2, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 छके और सॉरी 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 छके 12, 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे, हो जाएगा 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 छके 12, फिर 2 से काटेंगे, हो जाएगा 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, हो जाएगा 54, है ना। फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 27, फिर 3 से काटेंगे, हो जाएगा 9, फिर 3 से काटेंगे, हो जाएगा 3, फिर 3 से काटेंगे 1। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों? इसको लिखेंगे ऐसे 1 2 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, और नीचे क्या आएगा? केवल हजार, यानी 10 गुणे 10 गुणे 10। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या, तो निकलेगा तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अच्छा ये किसका है, ये भी लिख दे रहे हैं, 13,824 बटे 1000 का है। ठीक है ना। अच्छा तो बाहर निकलेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 दूना 4 दूना 8 3 24 और बटे 10, ये हो जाएगा 24 बटे 10। 10 से जब 24 में भाग होगा तो हो जाएगा 2.4। ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? घन की भुजा बराबर घन का आयतन का घनमूल, और घन का आयतन दिया क्या था? 13,824, मतलब सॉरी 13.884। ठीक है ना। इसका घनमूल, और इसका घनमूल हम निकाले क्या है? 2.4 मीटर। ठीक है ना। तो यही घन की भुजा है। ये बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, कॉपी में भी आप इसको एकदम ऐसे ही लगा लेंगे। ठीक है ना। चलिए चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन पर। प्यारे बच्चों 7वां क्वेश्चन भी एकदम छाटुई की तरह कह रहा है कि एक घनाकार बक्से का आयतन 8000 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। तो घन की भुजा क्या होती है प्यारे बच्चों? घन की भुजा क्या होती है? घन का आयतन का, यानी घन के आयतन का घनमूल होता है। तो घन का आयतन क्या है प्यारे बच्चों? 8000 है। 8000 को हम लोग प्यारे बच्चों जब तोड़ेंगे तो हो जाएगा 20 गुणे 20 गुणे 20, 20 भी सही हम 400, 400 में जब 2 का गुणा 20 का गुणा होगा तो हो जाएगा 8000। तो ये चीज़ जब बाहर निकलेगा तो हो जाएगा प्यारे बच्चों 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना। यानी घन की भुजा क्या निकली है? 20 सेंटीमीटर निकली है। ठीक है ना। अच्छा अब प्यारे बच्चों अगर आप लोग वीडियो में यहाँ तक बने हैं तो आपको बहुत अच्छी चीज़ बता दे रहा हूँ, अभी ध्यान से सुन लीजिए। क्या होता है ना प्यारे बच्चों कि ये 2 प्रकार की आकृतियाँ हो ज़्यादातर हम लोग पढ़ने को पाते हैं। एक होता है 2D और एक होता है 3D, यानी 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। 2D में क्या क्या आता है? जैसे आता है अपना वर्ग। ठीक है ना। जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, एक चीज़ लंबाई और एक चीज़ चौड़ाई। या फिर 2D में क्या आता है? आयत आता है, जिसकी लंबाई होती है और चौड़ाई होती है। या फिर त्रिभुज आता है, या फिर पंचभुज करके, मतलब जो आकृति हम लोग प्यारे बच्चों लंबाई और चौड़ाई देख के पहचानते हैं। लेकिन ऐसी भी आकृतियाँ होती हैं जो 3D होती हैं, जैसे ये घन। ये क्या है? ये घन है। ठीक है ना। जैसे ये घनाभ। ठीक है ना। ये 3D इमेज है। क्या है? 3D इमेज। तो कहने का ऐसा है प्यारे बच्चों कि जब जो भी 2D आकृति होती हैं उसका हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? क्षेत्रफल की, यानी वो कितना जगह घेरता है। लेकिन जो 3D इमेज होती है उनका हम लोग आयतन निकालते हैं, यानी कि अगर ये बक्सा है तो इस बक्से में कितना चीज़ आ जाएगा।
तो कभी आप ये नहीं सुने होंगे कि घन का क्षेत्रफल बताइए या घनाभ का क्षेत्रफल बताइए। आप हमेशा सुनेंगे कि घन का आयतन क्या है या घनाभ का आयतन क्या है। अच्छा, सेम चीज़ वाइस वर्सा यहाँ उल्टा भी है क्या, कि कभी वर्ग का आयतन नहीं पूछा जाएगा आपसे, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा जाएगा। आयत का आपसे आयतन नहीं पूछा जाएगा, आयत का क्षेत्रफल पूछा जाएगा। सेम वही चीज़ त्रिभुज के साथ भी है। और ऐसे प्यारे बच्चों बहुत सारी आकृतियाँ। अब अगर आप वीडियो को आखिरी तक पूरी शिद्दत से देखे हैं तो आप इस चीज़ को बहुत बारीकी से समझ गए होंगे, ठीक है ना। बाकी चलते हैं अपने रीजनिंग चैलेंज पे, जो आपको शुरुआत में वीडियो के दिया गया था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों रीजनिंग चैलेंज आपका था 5:23, तो 6 के रेशियो में क्या होगा, ठीक है। तो देखिए मैं आपको सीधे तौर पे बता दे रहा हूँ कि मान लिया 5×5 = 25 हो रहा है, तो 25 तो यहाँ ऑप्शन में, लेकिन 25 यहाँ है नहीं, इसका मतलब ये चीज़ तो यहाँ लगेगा नहीं। अच्छा, यहाँ पर स्क्वायर का ही खेल लगेगा। देखिए कैसे प्यारे बच्चों, हम करेंगे 5 का स्क्वायर और -2, तो 5×5 = 25 और 25 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 23। एक चीज़ यहाँ लग रहा है, अब से ही सेम चीज़ यहाँ लगे और कोई उत्तर मिल जाए तो जान लो सही है। तो करेंगे 6 का स्क्वायर और -2, तो 6 का स्क्वायर होता है 36 और 36 में से 2 जाता है तो हो जाता है 34। यानी यहाँ पर ये 34 ऑप्शन सही है। अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट किए ही होंगे। बाकी प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।